एजुकेशन नहीं, अनपढ़ तभी हिंदू खतरे में है। पढ़े लिखेंगे तो मेरे जैसे हो जाएंगे वो, और मेरे जैसे होंगे सवाल पूछेंगे, डर लगता है ना उनसे। आप जैसे यहाँ पर हैं, आप जैसे फिर काम क्यों नहीं कर रहे? कहाँ है वो? आप जैसे लोग ही तो हैं जो पंचायतों में जा रहे हैं, और कौन होगा वो? फिर वही समाधान है, वो मान लिया कि हिंदू खतरे में है। मैं तो बोल रहा हूँ हिंदुओं का बीमा करवा दो। तो सबसे ज्यादा जहर फैला रहे हैं, बिल्कुल फैला रहे हैं, क्योंकि सो कॉल्ड एजुकेटेड है, एजुकेशन मोरलिटी नहीं सिखाई जाती। एक स्कूल पूरे देश इतना बड़ा देश है, एक स्कूल का नाम बता दो जहाँ पे इथिक्स मोरलिटी सिखाई जाती है। सच है क्यों बोला जाता है, ऑनेस्ट क्यों होना चाहिए, डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए। एजुकेशन एक चीज का, एक स्कूल का नाम बता दो, नहीं बताया जाता। ये तेरा मेरे की बात हो रही भाई, तू मैं की, हम की बात नहीं हो रही, देश की बात नहीं हो रही, संविधान की बात नहीं हो रही। किसान भी देश की बात नहीं कर रहे। अभी भी जो हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं गाँवों में जाके, जो भी रिपोर्ट आप देखो उसमें अधिकतर लोग ये गिनवा देंगे कि हाँ इस सरकार में राम मंदिर बन गया, लेकिन ये नहीं गिनवा पाएंगे कि किसान जो है वो यहाँ पर क्यों बैठा है, कमी किसकी है। ये सबसे बड़ी तो सरकारों की कमी है, क्योंकि वोट लेने के टाइम तो बताते नहीं हम मंदिर बनवाएंगे, ये करवाएंगे। हालांकि मैनिफेस्टो में था यार, ये क्या उन्होंने। हाँ, फिर वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अनपढ़ है। एक मंदिर बनवाने से फिर आप बजा लो घंटी जाके, वहाँ पे आरती उतार लो। लाखों मंदिर हैं वो देश में लाखों मंदिर हैं, तो वहीं पे समाधान हो जाता। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देश की जो जनता है ना, बोली बाली, उनको ना उलझाए रखना है। जयदीप भाई, अभी कोई रोड बनने लगा, बीच में कोई मंदिर या मस्जिद आ जाए तो उससे ना टूटने के लिए लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पर यहाँ किसानों के साथ कोई नहीं आ रहा। तो रोटी की लड़ाई है, जीवन की लड़ाई, उसमें कोई नहीं आ रहा। ये सच्चाई है। मंदिर की इतनी बड़ी पावर है, आप समझ लीजिए, मंदिर की इतनी बड़ी पावर है भैया। वही मैं बार बार वही कह रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन नहीं, अनपढ़ है। आप एक डिसीजन ले दो कि दिल्ली में 1 करोड़ रुपए मिल रहे, सारा देश इकट्ठा हो जाएगा। ये हालात है, देख लो। अब मैं काम की बात करूँ, ये बकवास हो रही देश में। मार लो ना गोली, मतलब इतने खड़े हैं, शर्म की बात है। मैं अच्छी बात कर रहा हूँ मैं, और ये मतलब देखो तू मैं सुनना नहीं चाहता, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। चल क्या रहा इस आंदोलन में, ये बार बार होते हैं क्या? अब हिस्ट्री उठा के देख लो, इससे बड़ा आंदोलन हुआ तो नहीं आजाद भारत। और देख किसको रहे हैं, जो तू मैं करता है, हंसी मजाक ताड़ी बजाता, उसको देख रहे हैं। इससे समाधान होंगे क्या? ये बार बार मौका मिलता है क्या? अब देख लो, मैं बोल रहा हूँ क्या को चल रहा है यहाँ पे। मतलब मजा लेने वाले ज्यादा लोग। बिल्कुल है, मजा लेने अनपढ़ हैं। एजुकेशन नहीं, वो मानते हैं भाई। एजुकेशन आ गई तो नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। वोल्टायर ने कहा था नॉलेज इज पावर। नॉलेज कहाँ से आता है? किताबों से। किताब पे बंदूक का पैर है, किताब पे कलम पे बंदूक का पैर है। समस्या तो पार्लियामेंट में बैठी है, समाधान सड़कों पे तमाशा कर रहा है। ये समाधान है जयदीप। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन चपरासी तो लग सकता है ना जयदीप। लेकिन बोली लगाई जा रही भाई साहब 10-10, 15-15 लाख रुपए की। कहाँ खड़ा होगा गरीब आदमी, कहाँ निकालोगे? एक बात तो सुन लो, अब थोड़ा सा मामला गर्म हो गया तो 1 हफ्ता पहले मैं यहाँ से जा रहा था, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे। कहना नहीं चाह रहा, बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 12-13 साल की लड़की अपना पल्लू उठा के मुझे बोली कि 50 रुपये में, 50 रुपये में अपने आप को बेच रही है। ये शर्म की बात नहीं है क्या? किसी बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि कोई भी आदमी इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि अपने आप मतलब दूसरे आदमी को खरीद सके, और कोई भी इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि अपने आप को बेचना पड़े। ये बेच रहे हैं। उड़ीसा में एक माँ ने 20 रुपये में अपना बच्चा बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि खाने के लिए चून नहीं था। ये हमारा देश है। 3 साल पहले की बात है, प्रधानमंत्री की भतीजी का पर्स चोरी हो जाता है। 700-800 पुलिस वाले लगा के 4 घंटे में उसको रिकवर कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है चोरों को। उसी दिन एक गरीब की बेटी का रेप होता है, हमारी बहन बेटी का रेप होता है। रेप होने के बाद लिफ्ट मांगती है, लिफ्ट वाला उसका दोबारा रेप करता है। ये फर्क है खास आदमी और आम आदमी के बीच में। समझ लो अब बात। ये तू मैं की लड़ाई नहीं है, बार बार मौके नहीं मिलते। ये जो देख तो लिए परिवारवाद चल रहे हैं, क्या समाधान कर लिया? 30 साल से सरकार है बिहार में, और जो लालू प्रसाद जो जेल से आया है उसको भगवान बना रहे हैं, उसके बेटे को फिर सीएम बना रहे थे। और जो चच्चा है जो 15 साल से उसकी सरकार है, 3 साल से उन्होंने लूट लिया, सबसे ज्यादा वहाँ पे भूखे मर रहे हैं, और फिर भी उनको वोट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अनपढ़ हैं लोग। अनपढ़ किस आधार पर वोट देगा? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। पढ़ा लिखा होगा तो सवाल पूछेगा, विकास के नाम पे देगा। पढ़े लिखे को आगे तो नहीं आने देते ना। और क्या यूए पे लगा देंगे? मैंने बोला ना, अलकायदा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो एक थोड़ा सा एडिट करते, 2 सेकंड की वीडियो चाहिए। अभी हालात ऐसे है राजनीति में, आप किसी भी राजनेता को उठा के देखो, आप उसमें कमियां निकाल दो, क्योंकि होंगी। अभी यूपी की चुनाव करूं तो जितनी भी पार्टियां हैं और उनके जो अध्यक्ष हैं उनकी गलतियां होंगी, तो ऐसे फिर नया चेहरा कहाँ से लाओगे? किसको आप उठाओगे? कौन इसको ये मजमा देख रहे हो, अनपढ़ है वो। ये मजमे जयदीप भी आता, मेरे माँ बाप भी आते हैं।
और ये अनपढ़ आदमी किस आधार वोट देता? आज भी मानते हैं मेरा तो जाट नेता है जी, मेरा दलित नेता है। और जाटों ने, दलितों ने, ये नेता हैं जितने बन के घूम रहे हैं, बना दिया ना अमेरिका। सत्ता तो रही इनकी 15 साल 20 साल, चार बार तो मुलायम सिंह जी सीएम रहे हैं, 4 बार बीएसपी की मायावती जी रही हैं, बना दिया अमेरिका। उनके लोग जेलों में पड़े हैं, BK16। एक बोल रहा कि सोशल मूवमेंट चला रहा हूं मैं, अपने लोगों का छुड़वा लेना। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं अगर बदलाव हो भी गया तो बदलाव हो गया क्या? अपना जो पेट भर जाए ना, उसी को बदलाव मानते हैं। मेरा काम बन जाए, बाहर में जाए जनता, और क्या हो रहा है? यही हो रहा है। सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो चेतना जिसकी जाग चुकी है, उसको सड़कों पे आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। उसे तो एंटी नेशनल बताते हैं ना लोग। उसका इलाज कर देंगे ना, या सड़क पे खड़े होंगे। तो क्या है कि पिछले साल CNRC के टाइम पर यही किसान थे मैं, एक आदमी बता दो। अब मैं भी किसान का बेटा हूँ, लेकिन ये हिंदू बने होते उस टाइम पे, आज ये किसान बन गए। आज इनको पता चल रहा है, क्योंकि जब अपने घर में आग लगती है तब आते हैं ये। दिक्कत ये है, बैंक वाले 2 दिन से हड़ताल के लिए आए थे, वो यहाँ नहीं आ सकते। स्टूडेंट जंतर मंतर पे जाओ आप, 4-5 प्रोटेस्ट डेली होते हैं, यहाँ नहीं आ सकते हो। 130 करोड़ जनसंख्या बोलते हैं, क्या है क्या हम इतने? हमें बांटा हुआ टुकड़ों में, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये जाट है, ये गुजर है, दलित है। ये एक हो गए ना, 130 यहाँ पे खड़े हो गए। इंतजाम हो जाएगा। जामिया में जब बच्चियों पे लाठियां चलाई जा रही थी पिछले साल, तो कोई नहीं गया था वहाँ पर। बिल्कुल नहीं गया। और क्या है, वही तो अथॉरिटियन स्टेट है, वही तो तानाशाही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा भी देंगे, फिर वो बेटी पढ़ के आएगी, सवाल पूछेगी, जेल में डालेंगे। 21 साल की दिशा नुदी खोर, गरीब घर की बेटी, मनदीप पुनिया, ताजा उदाहरण बता रहा हूँ। गौरी लंकेश, MM कलबुर्गी, क्या हुआ? आप जैसे पत्रकार थे, आनंद तेंदुलकर साहब, गोविंद पंसारे, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या हुआ? छुटा लो ना, तो पढ़े लिखे हैं। पढ़े, उन्हें तो नक्सली बताया जाता है ना। मैं वो यही देश की जनता उन्हें नक्सली बताती है। तो फिर साबित कर देना। अंडर ट्रायल क्यों? 3 साल से ट्रायल भी नहीं हो रहा। अभी यहाँ पर बात कोर्ट डिसाइड करेगी ना। एक और इंटरव्यू में ये बात चल रही थी, जैसे आपने कहा कि पिछली जब CNRC का विरोध हो रहा था, कोई नहीं। आज भी यहाँ पर जो किसान है वो भी इस चीज़ का नाम लेने तैयार नहीं होते। बिल्कुल है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। आज भी यहाँ पे बोलने के बाद उसके बारे में बात मत करना भाई, अपनी जेब की बात कर। फिर वही तो बात कहना चाह रहा हूँ कि अपना अपना देखना है। राहत इंदौरी जी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये मत सोचो किसान की बात है। लाइन सबकी लगा रखी भाई साहब, सबका नंबर आएगा। लास्ट हो गया तो लाइन तो काफी दिन से लग रही है ना। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अब ये जागे हैं, और जागे कितने? हरियाणा, पंजाब, UP के बैठे हैं। ये UP की कितनी जनसंख्या है? 22-23 करोड़। कितने बैठे हैं यहाँ पे? 1000, 2000, 3000 होंगे। 500-400 है। इतनी झूठ क्यों बोल रहे हो? 100-200 होंगे ज्यादा से ज्यादा। कहाँ गए? सांप सूंघ गएगा, पिज्जा खाएगा किसान। सही बोल रहे हो। AC में सोएगा, फॉर्च्यूनर में चलेगा। सही तो बोल रहे। गुलाम हो तुम तो, तुम गुलाम थे तो गुलाम तो गुलामी करेगा, सड़क पे सोएगा, भूखा मरेगा। चापलूसी करो उनकी, वो ये चाहते हैं। पता चला आपको? अभी वो गुलाम बना के रखना चाहते हैं आपको। इसकी नीति आई है भैया। पढ़े लिखे सड़कों पे मतलब घूम रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बेटी 12-13 साल की, मेरे दिमाग से एक हफ्ते बात नहीं जा रही। मैं डेली रोता हूँ रात को उसको देख के। अपनी बहन बेटी को रख के देखो ना, अपनी उसकी जगह। मतलब ये बोल रहे हैं डंका बज रहा है, सुपर पावर बन चुका है। मैंने ये बोला कि ये जो सरहदबाजी हो रही है, जो किलेबंदी हो रही है, किस लिए हो रही है? ये देश का किसान है, ये अलकायदा तालिबान नहीं। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अब समझ में आई बात? तो किस लिए लगाई है, क्यों लगाई है, आपको नहीं पता? ये सरकार से पूछना जाके, मेरे से क्या पूछ रहे हैं? पता किस लिए लगाई है? डर रहे हैं। डर रहे हैं? वो बिल्कुल डर रहे हैं। मान के सरकार डर रही है आपसे? बिल्कुल डर रही है, बात भी नहीं करी। उनको पता है 26 जनवरी को गए थे, एक पत्ता भी तोड़ा तो बता दो। बदनाम में 1 झंडा लगाया था, किसी ने लगाया था, उनका गुर गया, सबको पता चल चुका है। उसके बावजूद सारे किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। बात कर लेना, बातचीत कर लो, हम तो तैयार हैं। 2 दिन पहले भी कहा। तो फिर बातचीत को जगह बता दो, टाइम बता दो, हम तो तैयार हैं। और दिन के चांदने में होगा बात, मतलब रात के अंधेरे में नहीं होगी। जयदीप भाई, यहाँ पहले दिन से इस आंदोलन में हम भी आपके साथ हैं। सरकार का जो पहले दिन स्टैंड था आज भी वही है, ठीक है? आपको पता नहीं है इस बात का? क्या स्टैंड? सरकार ने कहा कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं। एक गिलास लगातार सरकार वही कह रही है, कल भी वही कहा सरकार ने। एक गिलास जहर का भरा खा के देखो आप, और 1 चम्मच है वो भी खा के देखो। नहीं, जहर पहर से थोड़ा ही बात बनेगी। नहीं, एक गिलास सुन तो ले। अब बीच का रास्ता को निकालना चाहिए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये कानून जहर है। 1 गिलास जहर का भरा है, सरकार बोली 2-3 चम्मच निकाल देंगे। संशोधन तो वही होता है ना। जहर में क्या संशोधन होता है? एक चुटकी चाट के देखो तभी डेथ होनी है, और गिलास पी लो तभी डेथ है। तो रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता तो बात से निकले, बात ही नहीं कर रहे। हम तो बोल रहे हैं MSP। देखिए ये लाला जी हैं, और मैं
मैं किसान हूँ, लाला जी को पता है किसान को 500 रुपये देने हैं और किसान को भी पता है कि लाला जी से 500 रुपये लेने हैं, तो लिखने में क्या बुराई है? बातचीत का क्या मतलब होगा? बातचीत हम यही कहना चाह रहे हैं कि एक लाइन ऐड कर दो, एक लिख दो कि एमएसपी लीगल है, लीगल अथॉरिटी होगी जो इसके खिलाफ जाएगा, कानून कार्रवाई होगी। गेहूं पे एमएसपी मिल रही है आपको, लिखी हुई है तो आप भी ले लो जाके, यहाँ पे ये माइक उठा क्यों घूम रहे नहीं नहीं, गेहूं पे एमएसपी है, मानते हैं आप इस बात को? मिलता है कितने? नहीं वही एमएसपी है गेहूं पे, सुन ले एमएसपी भाई थोड़ा हाइपर मत होइए, मैं कह रहा हूँ गेहूं पे एमएसपी है, कितने % मिलता है? एमएसपी पूरी बात स्टोरी। अगर सरकार ने मान ले जाए एमएसपी लिख दिया, अगर नहीं मिली, खरीद की गारंटी नहीं हुई, तो क्या सवाल फायदा उसका? फिर सवाल खत्म हो गया आपका। अब मैं बताऊं, पूरा बताऊंगा, सुन लेना, बीच में मत बोलना। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, जो फैक्ट्रियां बनाती है, फैक्ट्रियां कौन चलाता है सबको पता है, वो अपना सामान किस पे बेचती है? एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे, ना मीडियम पे ना मिनिमम पे, मैक्सिमम पे बेचती हैं। और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसा है? C2 की, मतलब एक गिलास पानी का भरा था उस पे देना था, लेकिन ये तो आधा गिलास पानी के भरे पे दे रही हैं, आधे गिलास पे दे रहे हैं। क्यों है? क्योंकि A2+ FL पे दे रहे हैं। दूसरी बात, एमएसपी देना था 23 या 25 फसलों पे, केवल 2 फसलों पे दे रहे हैं, गेहूं और चावल पे, और वो भी 6% को दे रहे हैं। तो ये मिनिमम है, माइक्रो है, मिनी है, क्या है ये? वही तो हम कह रहे हैं, गेहूं पे सरकार ने लिखित में दे दिया कि एमएसपी है, लेकिन उस पर खरीद तो हो ही नहीं रही। आपने कहा कि एक लाइन लिख के दे दे हमें, हम चले जाएंगे, तो उसका फायदा क्या? जब खरीद की गारंटी नहीं मिलेगी तो लिखने से फायदा क्या? तो वो भी हमारा, वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि लीगल अथॉरिटी बनी। अब तक लीगल नहीं है वो कानून, वो एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब वो डिसीजन होता है, वो लीगल कानून नहीं बना एमएसपी का आज तक। CSCP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस 1965 में बना था, वो डिसाइड करता है। उसमें 5-4 आदमी होते हैं पढ़े लिखे, 100 कॉल पढ़े लिखे, वो डिसाइड करते हैं, फिर अपना दिया जाता है। दिया मैंने बता दिया कितना दिया जा रहा है। अगर दिया जा रहा है तो ये तो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब ही देश के पूंजीपति हैं। खेती किसानी की बात करूं तो, क्योंकि एमएसपी यही मिलता है केवल 6% किसानों को, और उसके बावजूद सुसाइड कर रहे हैं। एमएसपी होने के बावजूद सुसाइड कर रहे हैं। जो मार्जिनलाइजेशन है, तो 1 या 1.5 एकड़ जमीन जो एवरेज बची है, 1 एकड़ में क्या आएगा? मतलब आप अपना सिर्फ पेट पाल सकते हो, बच्चों को पाल सकते हो, सरप्लस नहीं होता उसके पास कि उसको बेच के फैमिली का मतलब खर्चा पानी चला सके। आज हरियाणा पंजाब में जाके देखो, ये जो 100 करोड़ बोलते, जाट में भी हूँ, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जाटों के लड़के 5-5 हज़ार में ऊबर ओला चलाने लग गए हैं। वो तो जमींदार थे ना, क्या दिक्कत हुई? समझ रहे हो बात को? तो एमएसपी भी समाधान नहीं है। सबसे बड़ा समाधान है पूंजीवाद को खत्म किया जाए। इसके पूंजीवाद कैसे बता दूं? WTO है एक, ये लाला जी हैं सबसे बड़े लाला, वो क्या बोलता है? वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पे सब्सिडियां हैं, जो एमएसपी है, इलेक्ट्रिक है, फर्टिलाइजर है, डीजल है, तो वो चाहते हैं सब्सिडियां बिल्कुल हटाई जाए, इन किसानों को मार्केट के हाथों छोड़ा जाए। अब रोटी का व्यापार करना चाहते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है कि WTO से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एग्रीकल्चर को बाहर निकाला जाए। RCEP सुना होगा, रीजनल इकोनॉमिक कम्प्रीहेंशन पार्टनरशिप, 6 महीने पहले की बात है, जो आसियान प्लस चाइना, ये 16 देश थे, इंडिया उससे बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि चाइना का सामान हमारे यहाँ पे फ्लडेड हो जाएगा। हमारे पास तो सुई भी नहीं बना रहे, सुई भी वहाँ से आएगी, क्योंकि छोटे कारखानों को बचाने के लिए उससे बाहर निकल गए। कारखाने कौन लगाता है? फिर वही बात है, मतलब पूंजीपतियों को बचाने के लिए तो उससे बाहर निकल गए। उस देश के 90 करोड़ किसानों को बचाने के लिए WTO नहीं छोड़ सकती। नहीं, WTO का तो किसान बहुत पहले से विरोध कर रहे हैं ना, लेकिन कई समझौते ऐसे हैं जो WTO के बगैर नहीं हो सकते। भाई सारी बात कहानी गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी, शाम के सुबह ही हो जाए, शाम तो हो चुकी है। रास्ता क्या है? रास्ता है बात की जाए। डेमोक्रेसी क्या होती है? अभी आपने पूंजीवाद की बात की, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए, यानी उनका सहयोग करने के लिए सरकार ने, पिछली सरकार में अमित शाह का खुद स्टेटमेंट था कि हम अगर कर्ज भी माफ करेंगे तो वो उद्योगपतियों करेंगे, किसानों का नहीं करेंगे, फिर भी उन्हें चुना गया। इंटरेस्टिंग बात तो आपकी है ना, वही दिक्कत है। क्या है कि आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे ना, हरियाणा में पंचायत हुई थी फलाना, क्योंकि हिंदू खतरे में है इसलिए पंचायत हुई थी। दूसरी बात क्या है कि एजुकेशन नहीं है।